Assalamu alaikum. The remaining topic is this Schrodinger's atomic model. In 1926, Erwin Schrödinger, an Austrian physicist, took the Bohr's atomic model. इन्होंने Bohr's atomic model in one step forward, एक आगे step लिया. सही है. Schrödinger used mathematical equation इन्होंने describe की likelihood of finding the electrons in certain position पे electron किस तरीके से मालूम किया जा सकता है. This atomic model is known as quantum mechanics model of एटम कहलाता है. फिर स्क्रॉडिंगर मॉडल इज़ जस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल का ये एक जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्क्रॉडिंगर मॉडल आया. इन्होंने क्या किया, एक एटम लिया हाइड्रोजन का, बिकॉज इट हैज़ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. ही प्रूव मैथमेटिकली, इन्होंने प्रूव किया दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाइंड इन डिफरेंट पोजिशन अराउंड द न्यूक्लियस. के इलेक्ट्रॉन्स को हम ढूंढ सकते हैं किसी भी पोजिशन पे जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. सही है. एंड डेटरमाइन बाय प्रोबेबिलिटी, और इसको डेटरमाइन कर सकते हैं. पहला पॉइंट ये कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेटरमाइन दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाइंड इन वेरियस लोकेशन अराउंड न्यूक्लियस. ही फाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट एज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इसने ढूंढा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट के अंदर हैं और इलेक्ट्रॉन एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर वो हैं. सही है. दूसरा पॉइंट ये कि ईच सब शेल इज एन ऑर्बिट. तमाम सब शेल जो है वो ऑर्बिट है. हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी डिफरेंट शेप्स एंड डेटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो बताते हैं कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंस बताते हैं. डिफरेंट सबशेल्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज. जो सबशेल्स हैं उनके नेम्स जो हैं आपको मैंने पीछे बताए थे शेल्स के नाम. सही है. KLMN शेल्स से. अब सब शेल्स इसके बाद वो क्या है, S, P, D and F. इनकी डिफरेंट शेप होती है. S की शेप स्फेरिकल होती है और P की शेप होती है डम्बल शेप. D की होती है डबल डम्बल और F की होती है हेक्सागोनल. इस टाइप की शेप होती है. लास्ट पॉइंट ये इसका, द नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ शेल. कोई भी नंबर या कोई भी काइंड का एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ शेल्स एनर्जी के कितने हैं. सही है. According to quantum mechanical model, probability of finding an electrons within certain volume of space surrounding the nucleus can be represented as a fuzzy cloud. कि क्वांटम ये वाली जो मॉडल थ्योरी है इसमें ये कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ सकते हैं, वो एक सर्टेन वॉल्यूम उसका मालूम कर सकते हैं, वो किसी भी सराउंडिंग में हो, प्रेजेंट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और उसको रिप्रेजेंट एक तौर पे फजी क्लाउड के तौर पे, जो फिजनेस और बबली टाइप क्लाउड होते हैं ना, इसके तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इफ़ द क्लाउड इज़ डेंसर, अगर क्लाउड ज़्यादा भारी होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ हाई, तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं. सही है. इसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी. सही है. डिटेल एंड मैथमेटिकल डेरिवेशंस जो है वो आपको डिस्कस कर चुके होंगे इसके बारे में आपकी क्लासेस में. तो आपको अगर मेरा वीडियो और मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.